अगर टाइम को रिवर्स करके अगर मैं खुद के 5-7 साल वाले पहले से मिल पाती तो उसे ये 6 बातें ज़रूर समझाती, क्योंकि इस 6 बातों ने मेरी लाइफ़ की डायरेक्शन ही चेंज कर दी है। और अगर तुम ये 6 बातें समझ गए, तो तुम अपने लाइफ़ के सही डिसीज़न ले पाओगे, लाइफ़ को सही डायरेक्शन में कर पाओगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है कि कम्युनिकेशन मैटर्स। तो वर्ड एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर आपको अपने लाइफ में विनर बनना है जिस फील्ड में भी हो, तो वर्ड को मास्टर करना पड़ेगा, तभी आप अपने फील्ड में विनर बन पाओगे, सक्सेसफुल बन पाओगे। और इस चीज़ को हम बहुत इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि हम बात कर लेना है या जब ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, तो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि जब ज़रूरत है वैसा कैसे भी बात कर लिए, या अपने दोस्तों से हम अपने कंफर्ट स्पेस में बोल ले रहे हैं तो हमारे पास स्किल है, वैसा नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि कौन सी बात कहाँ बोलनी है और कैसे बोलनी है, ये हमें मास्टर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा वर्ड देखते हैं, रिस्क। तो जो रिस्क वर्ड है, अगर मान लो कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, उसके सामने आप ये यूज़ करोगे रिस्क वर्ड कि इस जॉब में बहुत रिस्क है, तो वो उसको निगेटिव वे मिलेगा। और वही सेम रिस्क वर्ड जो बिजनेस कर रहा है, उसके साथ आप यूज़ करोगे तो वो पॉजिटिव वे मिलेगा। क्या पता इस रिस्क की वजह से उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो कहाँ कौन सा वर्ड हमें यूज़ करना है वो हमें सीखना होगा। किस इंसान से कैसे बात करना है ताकि उसको भी बुरा ना लगे, हमारा भी काम हो जाए, हमें ये स्किल सीखनी है। और ये हम शुरू में तो इग्नोर करते हैं, हमें लगता है बेसिक बात हो रहा है तो चल रहा है। लेकिन जब आप कॉलेज प्लेसमेंट में बैठोगे या ऑफिस में जाओगे या बिजनेस करोगे, तो ये सब स्किल छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं, जो हमें ना स्कूल में बताया जाता है ना कहीं और बताया जाता है। और इसके लिए एक अच्छी बुक भी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें सब बताया गया है कि कैसे आप अपने स्किल्स को मास्टर कर सकते हो और लोगों से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट है कि फ़ोन हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन हम फ़ोन को ओवर यूज़ करने लगे तो वो दुश्मन ज़रूर बन जाएगा। तो हमें क्या लगता है कि हम खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, फ़ोन स्क्रॉल कर लेते हैं। सुबह उठ के जब तक कुछ नहीं काम है तो फ़ोन स्क्रॉल कर लेते हैं, भजन ही सुन लेते हैं, भजन ही स्क्रॉल कर लेते हैं या भगवान का ही कुछ देख लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में टेम्परेरी डोपामाइन बनता है, जिससे हमें टेम्परेरी तो अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो हमारा एनर्जी ड्रेन होता है। फिर पूरे दिन अगर आप सुबह में फ़ोन यूज़ कर लो तो पूरा दिन थका थका लगता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ड्रेन कर रहा होता है। हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, खाली बैठे, लेकिन वैसे नहीं होता है, एनर्जी ड्रेन होता है। फिर पूरे दिन कुछ करने का मन नहीं करता, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिन भर इतना फ़ोन चला लें। तो हमें फ़ोन लिमिट में यूज़ करना है। सुबह तो हम मेरे हिसाब से एकदम अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको दिन भर एनर्जेटिक रहना है, दिन प्रॉपर प्लान करना है, तो सुबह जितना पॉसिबल हो पाए आप अवॉइड करो और दिन में भी लिमिट में देखो। जस्ट बिकॉज आप खाली हो तो फ़ोन स्क्रॉल मत करने लगो, कुछ और कर लो, स्पोर्ट्स, सिंपल आप बैठे रहो, लेकिन फ़ोन स्क्रॉल दिन भर मत करो जस्ट बिकॉज खाली हो, क्योंकि इससे एनर्जी ड्रेन होता है, ब्रेन हमारा कम काम करने लगता है, उतना एक्टिव नहीं रह पाता है। तो हमें अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगाना है, खाली बैठ के फ़ोन को स्क्रॉल करने में नहीं। और ये मुझे खुद कॉलेज के टाइम नहीं पता था। कॉलेज के टाइम में ही खुद फ़ोन सुबह जगते ही स्क्रॉल करने लगती थी, लेकिन धीरे-धीरे समझ आया। अब मैंने ये आदत एकदम छोड़ दी है। सुबह तो मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ 1 घंटा उठने के बाद, और इससे काफ़ी हेल्प भी मिला है। मैं दिन अपना प्लान कर पाती हूँ, एक्टिव रहती हूँ। और जिस दिन अगर अभी भी मैं सुबह-सुबह फ़ोन यूज़ कर ली, तो पूरा मेरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है। कुछ करने का मन नहीं करने लगता है, आलस आने लगता है। तो आप भी लिमिट में यूज़ करो, जब ज़रूरत हो तब यूज़ करो, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए यूज़। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट ये है कि हम जो भी अपना सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते हैं, शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एक मेरी फ्रेंड थी, वो योगा करना स्टार्ट की। 2 महीने उसने योगा किया, लेकिन उसको उतना कुछ फ़र्क नहीं फ़ील हो रहा था, तो वो बोलने लगी कि मैं बंद कर देती हूँ, कुछ फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है। तो मैंने बस उससे यही बोला कि करते रहो, कुछ फ़र्क नहीं भी दिख रहा है, और मान लो कि नहीं भी फ़र्क दिखेगा तो इससे तो कुछ नुकसान हो नहीं रहा है। एट द एंड तो एक तुम अपने बॉडी के लिए कुछ कर ही रहे हो, तो उससे कुछ नुकसान हो नहीं रहा है, फ़ायदा ही है। और इतना श्योर रहो कि फ़ायदा तो दिखेगा, बाई चांस नहीं भी दिखा तो आप एक्टिव तो हो, तो आप करते रहो। तो हम इतना शॉर्ट टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म में हमें रिजल्ट चाहिए, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं मिला तो हम बंद करने लगते हैं। हम बस सोचते हैं कि आज हम किए 10 दिन में रिजल्ट दिख जाए। ऐसे ही हम डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, जिम जाए तुरंत रिजल्ट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। लॉन्ग टर्म के बारे में आपको सोचना है, भले 2 महीना में नहीं हो रहा है, लेकिन क्या पता 2 साल में दिखे, क्योंकि कई बार तो 2 महीने में कुछ सीखने में ही लग जाती है। वैसे ही करियर का गोल है कोई, मैं शुरू में रिजल्ट नहीं दिखता है तो हम सोचते हैं अब ये नहीं वो कर लें। अभी अगर कंसिस्टेंट रहो कुछ टाइम, अगर नहीं रिजल्ट मिल रहा है तब आप चेंज करो। आज के फन के बारे में सोचना, आज के कंफर्ट के बारे में सोचना, आज ही रिजल्ट मिले, ऐसा सोचना हमें बहुत ही पेनफुल होता है लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो। शॉर्ट टर्म का पेन, शॉर्ट टर्म का रिजल्ट ना मिलना लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो ये हमें चेंज करना है। जैसे
हम टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते हैं टफ चीज़ों पे उसको सीखने के लिए। बस हम सोचते हैं चलो छोड़ो, कुछ और देख लेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। कोई भी आप डिसीज़न लो तो उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचो, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, तब डिसाइड करो। बंद करने से पहले आप खुद से पूछो कि ये 5 साल बाद मेरे लिए मैटर करता है कि नहीं करता है। अगर येस में आता है कि मैटर करता है तो फिर आप कंटिन्यू करो, अगर नो में आता है तो फिर आप स्टॉप करो। तो अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो कोई भी हमारे लाइफ में आता है वो हमेशा हमारे लाइफ का पार्ट नहीं रहता। जब हम न्यू स्कूल ज्वाइन करते हैं या कॉलेज ज्वाइन करते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, तो हमें लगता है कि ये अब हमारे सब कुछ है, हमारा हमेशा साथ देंगे। अब ये तो हमारे इतने क्लोज हैं कि कभी हम अलग होंगे नहीं, कहीं भी जाए हमारी फ्रेंडशिप मेंटेन रहेगी या ऐसा ही हमेशा रहेगा सब कुछ। लेकिन वैसा नहीं होता है। कभी प्रायोरिटीज़ की वजह से, कभी सिचुएशन की वजह से सब कोई बदलते जाता है और फ्रेंडशिप में डिस्टेंस आने लगती है। कई बार हमारे लाइफ के गोल बदल जाते हैं और जो भी आपका फ्रेंड है उसके लाइफ के गोल बदल जाता है, फिर आप डिस्टेंस आते जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, लेके बैठे रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हमें ये बात समझना चाहिए कि सबके साथ हमारी एक जर्नी है, सब कोई हमारी लाइफ में एक लेसन देने के लिए आता है और वो लेसन कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो रिलेशन वहीं ख़त्म हो जाता है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, रोने की जगह या सैड होने की जगह जो उस इंसान से लेसन मिला है वो हमें लर्न करके मूव ऑन करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि स्टक रहना चाहिए। और ये एक लाइफ है, लाइफ बहुत बड़ी होती है और उसमें कुछ ही लोग हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड रखो। हर कोई कांस्टेंट रहे जस्ट बिकॉज आज आप उसके क्लोज हो तो फ्यूचर में भी वो कांस्टेंट रहेगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे लाइफ आधी ईजी हो जाती है। इसी से आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, ड्रॉ बाउंड्रीज। तो क्या होता है कि हम नया नया कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो हर टाइप के लोग पसंद होते हैं। जैसे किसी को क्लबिंग पसंद है, किसी को नाइट ऑफ नॉर्मल लगता है, किसी को ड्रिंकिंग नॉर्मल लगती है। और उनसे हम फ्रेंडशिप रखने के चक्कर में हमें हाँ किए जाते हैं, भले हमें अंदर से अजीब लग रहा होता है। जैसे किसी को पैसा स्पेंड करना बहुत पसंद है कल के बिना सोचे के बारे में, तो हम उनके हर प्लान में हमें हाँ किए जाते हैं, भले हम अंदर से अजीब लग रहा है, अंदर से हम सोच रहे हैं ऐसे कैसे करें, क्या करें, क्योंकि हमें ये लगने लगता है कि हम नो बोले तो हमें रूड समझेंगे, बोरिंग समझेंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ड्रॉ करना बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो या बोरिंग हो। इसका मतलब ये है कि आप क्लियर हो अपने वैल्यूज़ के साथ, अपने एथिक्स के साथ, कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है। तो इसीलिए हमें क्लियरली यस या नो बोल देना चाहिए। और बाउंड्रीज ड्रॉ करने का मतलब ये भी है कि आपको क्लियर हो कि किसके स्पेस में कितना एंटर करना है। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज हमें सबके गुड बुक में रखना है तो पूछते रहे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। बाउंड्री ड्रॉज में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लियर रहना है कि आपके किसके स्पेस में कितना जाना है। अगर ज़्यादा आप स्पेस में घुसने लगो तो लोग उतना आपको रिस्पेक्ट नहीं देते। आपको एक सो आप क्लियर रहो अपने वैल्यूज़ के बारे में, एथिक्स के बारे में, और किसके स्पेस में कितना एंटर करना है, और उस अकॉर्डिंग आप यस और नो बोलो लोगों को। पीपल प्लीजर मत बनो। पीपल प्लीजर बनने के चक्कर में आप खुद को खो दोगे लॉन्ग टर्म में, और फिर आप एक नया इंसान बन जाओगे जो आप कभी सोचे भी नहीं होगे और जो आपको खुद को नहीं पसंद आओगे। सो आप अपने वैल्यूज़ और एथिक्स के अकॉर्डिंग चलो और बाउंड्रीज ड्रॉ करने में बिल्कुल मत शर्मा। आपको ऐसे दोस्त क्यों चाहिए जो बाउंड्रीज ड्रॉ करो, जो आपके एथिक्स के अगेंस्ट ले जाए, जो आपके क्या वैल्यूज़ है उसको समझे ही नहीं, उसको रिस्पेक्ट ही ना करें। सो अब हमारा 6 पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। हम सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते और बहाना ये देते हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, कैसे क्या करें। तो हमें टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा है? सबके पास 24 घंटे हैं, बहुत लोग कॉलेज भी जा रहे हैं, न्यू स्किल्स भी सीख रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने टाइम को स्कैटर्ड कर रखा है, कुछ प्रॉपर है ही नहीं। अभी फ़ोन लिया तो चलाते गए, किसी का मैसेज आ गया तो पूरा बात कंप्लीट हुआ, तब तक लेट हो गया, जो उस टाइम पे हम करने वाले थे तो वो उस दिन के लिए रह ही गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज का मतलब ये नहीं कि आपका हर मिनट प्लान्ड हो और उसी के हिसाब से आप चलो। टाइम मैनेज का सिंपल मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको टॉप पे रखो और जो कंफर्ट और फन के लिए है उसको पहले बाद में करो। जैसे किसी का, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन में कुछ सर्च करने के लिए किया और उसी टाइम किसी का मैसेज आ सकता है, तो आपको डिसाइड करना है कि पढ़ाई आपकी अभी प्रायोरिटी है, तो बिना वो मैसेज देखे आप पहले जो सर्च करना है सर्च करके पढ़ाई कंटिन्यू करो, ना कि जो फन के लिए या कंफर्ट के लिए मैसेज पे बात करना है वो करने लगो। वो बाद में भी किया जा सकता है जब आप फ्री रहो। तो टाइम मैनेज का मतलब सिंपल है कि आप प्रायोरिटीज डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। क्योंकि देखो सबके पास 24 घंटे हैं और इस 24 घंटे में ही सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, नए स्किल सीख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, और हम बस कॉलेज जाके या कॉलेज भी पूरा नहीं जाके कुछ नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने टाइम को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो और कैसे अपना दिन
को प्लान करते हो। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर अभी जितना जल्दी आप ये सीख लेते हो टाइम मैनेजमेंट, उतना जल्दी आपका लाइफ तो ईज़ी हो जाता है, प्लस अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो। अगर कुछ नहीं भी करना है, खाली भी पूरे दिन बैठे रहना है, तो उस दिन का भी टाइम मैनेज ज़रूरी है कि इतने टाइम पे मुझे पूजा करना है, इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे फ़ोन चलाना है। इससे आपका क्या होता है, एक मेंटल टाइम टेबल बना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो, ना कि रैंडमली कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये बहुत लोग सोचते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगा, जब एग्ज़ाम आएगा तब हम टाइम मैनेज कर लेंगे, तब हम टाइम टेबल बना के नहीं, ये सब ऐसा चीज़ है कि आपको डे टू डे लाइफ में करना होता है। और अगर ये 6 लेसन आप अभी समझ गए, तो आपका फ्यूचर आपको खुद थैंक यू बोलेगा। देखो, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड सबकी लाइफ होती है। बस हमें आना चाहिए कि हमें डील कैसे करना है, इस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ईज़ी कैसे करना है, डिस्ट्रैक्शन को कम करने कैसे करना है। तो ये आप 6 रूल अप्लाई करो, आपकी लाइफ खुद ईज़ी होती हुई दिखेगी, खुद डिस्ट्रैक्शन कम होगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा लेसन आप मिस करते हो, कि आपको पहले से पता होता। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन।